अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। उम्मीद है कि तमाम सामाईन क़ारीन बाखैरियत होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं और बल्कि हमारे मतहब में भी बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो अपने बदन में जोड़ों की तकलीफ़ के बारे शिकायत करते हैं, यानी टखनों में दर्द, घुटनों में दर्द या हाथों की उंगलियों के जोड़ों में दर्द। ये अक्सर लोगों में पाया जाने वाला एक आम सा मर्ज़ है। तो पेशेंट इससे बड़ा बेकरार होता है। दर्द ख़ास तौर पे जब सुबह सो के उठते हैं तो एड़ियाँ फूली सूजी भी होती हैं और दर्द भी हो रही होती है। इसी तरह फिर बढ़ते बढ़ते तमाम जोड़ों में ये दर्दें चली जाती हैं और मरीज़ परेशान होता है, उससे चला नहीं जाता, रोज़मर्रा के काम वो अच्छे तरीके से सर अंजाम नहीं दे सकता। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये दर्दें हैं क्या। दर्दें जिस्म में कई वजूहात से हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह वो यूरिक एसिड की ज़्यादती है। यानी बहुत सी जो दर्दें हैं उनका पीछे सबब यूरिक एसिड होता है। और ये इसकी खुसूसी जो बड़ी अलामत है वो ये है कि ये टखनों से अक्सर शुरू होती है। यानी मरीज़ के जो टखने हैं वो उसके पीछे नीचे आगे पीछे जगह सूजी हुई होती है। तो जब वो चेक करवाता है तो यूरिक एसिड उसका नॉर्मल रेंज से ज़्यादा आता है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि यूरिक एसिड चीज़ क्या है। तो ये आप यूँ समझें कि हम लोग जो गोश्त खाते हैं ना, ख़ास तौर पे प्रोटीन या पोरिन की शक्ल में, ये जो प्रोडक्ट है गोश्त या इससे रिलेटेड ऐसी सब्जियां जिनका मजाज हमारे तिब्बी ज़बान में खुश्क सर्द या खुश्क गर्म होता है और तिब्बी ज़बान में कानून मुफ़रद अज़ा की ज़बान में हम इसे उज़लाती आसाबी और उज़लाती गुदी भी कहते हैं। ऐसी सब्जियां और गोश्त जो जिस्म में खुश्की सर्दी और खुश्की गर्मी की मिकदार बढ़ाएं, वो यूरिक एसिड के बढ़ने का बायस बनती है। ये जब हम खाते हैं तो इसके मेटाबॉलिज्म के नतीजे में ये प्रोडक्ट हमारे जिस्म में ज़्यादा बनती है। जब ज़्यादा बनती है तो फिर ये खारिज भी इतनी ज़्यादा होती है। अगर ये हद से कम खारिज होनी शुरू हो जाए तो ये खून के अंदर चले जाएगी, जोड़ों में चले जाएगी, वहाँ इसके क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे। अगर ये क्रिस्टल आपकी एड़ियों में, ये घुटने के जॉइंट में या आपकी फिंगर के जॉइंट में ये रुकना शुरू हो जाए तो इसके क्रिस्टल शदीद दर्द का बायस बनते हैं। और अगर अगली मज़े की बात यह है, अगर यही क्रिस्टल जो यूरिक एसिड रिलेटेड है आपके गुर्दों में ठहरना शुरू हो जाए तो ये जम के पत्थरी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जो शदीद दर्द का बायस बनती है। तो ये 70% राउंड अबाउट 70% इनकी एक्सक्रीशन यानी इनका यूरिक एसिड का जो अखराज है वो बजरिया यूरिन होता है, यानी पेशाब के ज़रिए होता है, गुर्दा मसाना के ज़रिए होता है। और जो बाकी 30% है वो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के ज़रिए ये अखराज होता है। तो अगर तो प्रॉपर अखराज होता रहे तो कोई मसला नहीं पेश आता, लेकिन अगर हम ये इंटेक ये खुराकें ज़्यादा लें, इसका यानी प्रोटीन का, पोरीन स्टाइल चीज़ों का इंटेक ज़्यादा लें तो फिर ये हमारे अंदर ये चीज़ बनेगी भी ज़्यादा। और इसके आगे अगर ये इसका अखराज रुक जाए तो फिर भी मसला पैदा हो सकता है। तो इसलिए हमें जब ये बात समझ आ गई है कि यूरिक एसिड क्या चीज़ है, तो अभी हमने इससे बचना कैसे। तो जिन सब्जियों का मैंने जिक्र किया, जैसे सब्ज़ पत्तों वाली जिनमें पालक है, मटर है और उसके अलावा ये साग की शक्ल में है या आलू है, ऐसी चीज़ें आपके बदन में यूरिक एसिड ज़्यादा बनाती हैं। फिर इसके साथ साथ जो मीट है,
यानी गोश्त है, ये खाते हैं, अंडे हैं, इनसे भी चने की दाल, ये इन सब से ये यूरिक एसिड का मात्रा ज़्यादा बनता है। तो हमें अब इससे बचना कैसे है? इससे हम, एक तो ये है कि इन चीज़ों को अपनी खुराक में कम कर दें, इनकी बजाय आप सब्जियां लेना शुरू कर दें। मसलन गाजर है, कद्दू है, टिंडे हैं, शलजम है, काली तोरी है, पेठा है, मोंगरे हैं, ऐसी सब्जियां, इनको आप देसी घी, उसमें अदरक, लहसुन, काली मिर्च, ज़ीरा सफ़ेद, हल्दी, ये चीज़ें मिला के तो ये सब्ज़ी बनाएं, और अगर हो सके तो चंद दिन के लिए अपनी रोटी बंद कर दें, ये सब्ज़ी चम्मच के साथ खाएं। और उसके अलावा एक बड़ी ज़बरदस्त इसके लिए तिब्बे यूनानी में नेचुरल मेडिसन है, हम उसे मेडिसन तो नहीं कहेंगे बल्कि ग़िज़ा कहते हैं कि चूँकि हम इलाज बिल ग़िज़ा भी करते हैं, तो आप इसे बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करें। और ये नेचुरल चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हम हमारा देसी तरीका इलाज चलता है, ये ऐसी कुदरती चीज़ें हैं कि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बाद लोग कहते हैं जी देसी चीज़ें खाने से मसाइल बनते हैं, हकीमों की अद्वियात इस्तेमाल करने से मसाइल बनते हैं, और उनसे मैं सवाल करूंगा कि अभी जो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा, ये दुनिया की हर पैथी का बंदा अपने घर में इस्तेमाल करता है और आज तक उसका किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। उसमें आपने 3 चीज़ें लेनी हैं जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ यूरिक एसिड बदन में, जोड़ों में कहीं भी जमा हो और तकलीफ़ का बायस बन रहा हो, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ खारिज हो जाएगा। इसके लिए आपने सबसे पहले जो लेना है वो अजवाइन देसी है, यह आपने 2 चुटकी, उसके बाद ताज़ा पुदीना या पंसारी साहब की दुकान से खुश्क पुदीना, इसकी भी 2 चुटकी, अगर ताज़ा है तो उसकी 2 टहनी। उसके बाद अदरक ले लें, इसका एक छोटा टुकड़ा। ये तीनों चीज़ें 1 गिलास पानी में मिलाएं। मिलाने के बाद ऊपर से डाम के आपने इसका अच्छी तरह कावा बनाना है। या तो इसमें गुड़ मिला लें, नहीं तो इसका कावा बना के नीचे उतारें, पुन छान के इसमें शहद मिलाएं, नीम गर्म, इसे सुबह दोपहर शाम ये 1-1 गिलास, ये जो शानदार ये कहवा आप 1 हफ़्ता इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ यूरिक एसिड के लिए आपको कोई बाज़ारी अद्वियात जो पेशाब आवर होती हैं, बदन को कमज़ोर करती हैं, और कोई दर्द रोकने वाली अद्वियात की कोई ज़रूरत नहीं होगी इंशाअल्लाह। और इससे आपका बदन कमज़ोर भी नहीं होगा, मज़ीद ताकत पकड़ेगा। और अगर कहीं गुर्दों में ये यूरिक एसिड के कोलेस्ट्रॉल रोक के पथरी बनी होगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे गुर्दे की पथरी भी खारिज हो जाएगी। तो ये सादा और देसी नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, जिनसे मैंने परहेज़ का कहा है उनसे बचिए। ये कहवा ज़रूर पीजिए, तो पिएँ तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ देखना कि चंद दिनों में आपकी ये बड़ी मर्ज़ से जान छूट जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सबको सेहत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।